कि यूसीसी का जो इन्होंने खाका तैयार किया है वो पूरी तरीके से गैरकानूनी मैं उसको मानता हूँ। हमारे संविधान की अनुच्छेद 44 के तहत अगर इसको हम अवलोकन करें तो ये कहीं स्टैंड नहीं करता। अगर अगर इसमें कहीं जुडिशियल रिव्यू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिव्यू किया तो ये उसी दिन खारिज हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसमें कई प्रावधान ऐसे हैं जो ना तो लोगों को के लायक हैं, चाहे वो संपत्ति का जो हस्तांतरण है उसका मामला हो, चाहे लिव इन रिलेशनशिप हो, चाहे विवाह विच्छेद के मामले हों। उसमें बहुत सारी लूप होल्स हैं जिसको अभी तैयारी नहीं की गई। दूसरा, हमारी जो संविधान है उसके तहत ये नियम है कि अगर कोई भी जाति, उपजाति या जो भी समाज इससे प्रभावित होगा, उनका प्रतिनिधित्व उस जो समिति बनेगी उसमें होना चाहिए। और इस समिति में जो 5 लोग मेन हैं उसमें से केवल एक सुलेखा डंगवाल जो कुलपति है, वो उनको छोड़ के बाकी रेस्ट ऑफ 4 आउट ऑफ स्टेट हैं, वो हमारे राज्य के हैं ही नहीं। एक तो एक घोर आपत्ति इसमें है। दूसरा, इसमें अगर आप देखें विवाह विच्छेद की जो धारा 40 है उसमें अगर आप उसका अवलोकन करें तो उसमें स्पष्ट है कि हाईकोर्ट चाहे तो उसको मतलब 2 जगह वाद चल रहा है उसको एक ही जगह ला सकता है। लेकिन अगर ये वाद, एक का वाद यहाँ से चल रहा है, दूसरा उसको दिल्ली करता है या उसको हरियाणा करता है या महाराष्ट्र करता है, तो वो वहाँ के लिए लागू नहीं है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा झोल है, ये कैसे इसको मेंटेन करेंगे, ये समझ से परे है। दूसरा, अगर आप देखें कि यूसीसी का जो भाग 3 है उसमें स्पष्ट लिख रखा है सहवासी संबंध, मतलब घोर आपत्तिजनक है। इसको खुलकर बीजेपी का कोई प्रवक्ता या सरकार या बीजेपी के संगठन नहीं बोल रहा है। हमारी संस्कृति इन सब चीज़ों को अलाउ नहीं करती। कोई माँ, कोई पिता, कोई भाई, कोई भी महिला अपनी बेटी को या अपने परिवार की किसी लड़की को किसी के साथ बिना शादी के संबंध बनाने या रहने की इजाज़त नहीं रहती। ये उत्तराखंड में इन्होंने नाश कर दिया, बल्कि उत्तराखंड तो देवभूमि, यहाँ तो इसको बिल्कुल ही लोग नहीं एक्सेप्ट करते। इसमें जो बाध्यता दी है 1 साल का उसको रहना होना चाहिए। अब 1 साल तो अगर कोई सरकारी कर्मचारी है, केंद्र सरकार का है या उसने राज्य सरकार में उसको नौकरी मिली है, वो राजस्थान का है, वो हरियाणा का है या यूपी का है, कहीं का है, वो 1 साल तो नौकरी मतलब ट्रांसफ़र भी 3 साल 4 साल में होता है। तो वो तो यहाँ 2 साल 3 साल, तो वो यहाँ मतलब किसी के साथ भी बहला फुसला के अपने संग रह के रजिस्ट्रेशन करके वो निकल लेगा। तो ये कैसे, मतलब किस तरीके का यूसी से मेरे समझ में नहीं आया। इसमें उपजातियों को बाहर रखा है। जो समान नागरिक संहिता है इसका मतलब है भारत के, हिंदुस्तान के हर नागरिक के ऊपर वो समान रूप से लागू हो। तो ये तो कहीं लागू ना हो तो ये यूसीसी कैसे हो सकता है। और वैसे भी केंद्र सरकार का सब्जेक्ट है, इसको अच्छा होता कि केंद्र सरकार से ये लागू होता। तो ये कुल मिला के एक पाखंड है। और इसमें धारा 3 के अंदर जो मैं कह रहा हूँ कि 1 साल की बाध्यता है वो बहुत ही खतरनाक है। इसके अंदर बहुत सारी अन्य चीज़ें, जैसे आवासीय संबंध में 12 नियम ऐसे बनाए हैं 378 से 389 तक, जो बिल्कुल ही तरीके से ऐसे हैं जिसको हमारा समाज स्वीकार ही नहीं करता। उसकी भाषा ही इतनी भद्दी है, सहवासी संबंध, मतलब ये लिव इन रिलेशनशिप को आपने हिंदी में जो भाषा और इतनी कलिष्ठ भाषा का इस्तेमाल पूरे उसको किया गया है जिसको आम आदमी समझ भी नहीं पाएगा। ये केवल और केवल राजनीतिक स्टंट है, इसकी ज़्यादा कुछ नहीं है। और मैं ये कह रहा हूँ कि जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट पहले दिन खारिज कर देगी।